गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, ट्राइंगल्स। और लास्ट क्लास में हमने 6.2 एक्सरसाइज तक कर लिया था, है ना, कंप्लीट हो गया है। अब आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज, जिसमें है हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। मीन्स हम कैसे किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। या तो हम किसी भी दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम कर दें, पहली कंडीशन ये कर सकते हैं। दूसरा, या हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दें, है ना। अगर हम ये कर पा रहे हैं दैट मीन्स हम दो ट्रायंगल को सिमिलर भी प्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका कहने का क्या मीनिंग है, आपको यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा होगा। तो ये जो दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है, एबीसी एंड पी क्यू आर, यहाँ पे आपको साइड दिख रही है ना बेटा, ए बी 2 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊं आपको कि कैसे हम लिखेंगे, तो ए बी 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि इनका जो है रेशियो सेम आएगा। ए सी किसके सेम आएगा, ए सी अपॉन पी आर के, और ये इक्वल आएगा बी सी अपॉन क्यू आर की। अगर मैं सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं, ए बी इज 2, पी क्यू इज 4, ए सी इज 4, पी आर इज 8, बी सी इज 3, क्यू आर इज 6, कितना जाएगा, 1/2, 1/2, 1/2। सभी का रेशियो आपको सेम नजर आ रहा है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, दैट मीन्स आप बोलोगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है कि इनको हम जो इनका जो रेशियो है ना, वो प्रॉपर लिखते कैसे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा इस एक्सरसाइज में, कि हम लिखेंगे कैसे। चलो देखो, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। लेट सपोज मैंने बोल दिया भाई एबीसी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये आपको गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल है, सिमिलर है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मुझे बताओ कि कौन से एंगल इक्वल होंगे, इन दोनों में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से इक्वल होंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे लेंगे। सबसे पहले एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल लिखना बहुत इजी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो यहाँ बहुत ही इजीली आप देख सकते हो। फर्स्ट वाले में ए है, यहाँ पे पी है, दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा। सेकेंड नंबर पे बी आ रहा है, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे क्यू आ रहा है, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। थर्ड नंबर पे एंगल सी आ रहा है, यहाँ एंगल आर आ रहा है, दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होगा। इतना क्लियर है? पहले हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं, साइड कैसे लिखने हैं वो भी देखते हैं। वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। सीक्वेंस वाइज देखना है हमें, एंगल्स के लिए भी और साइड्स के लिए भी सीक्वेंस वाइज ही देखेंगे। अब जरा साइड देख लेते हैं जरा। अब इसी में हम साइड देख लेते हैं, एबीसी ट्रायंगल में सिमिलर विद ट्रायंगल पीक्यूआर। बेटा साइड अगर मैं बोलूँ तो साइड के लिए हमेशा दो अल्फाबेट का यूज होता है ना, कि भाई ए बी है, ए बी मतलब साइड ही होगी। अगर मैं सिंपल ए लिख रही हूँ तो ये तो एंगल डिनोट कर रहा है ना, तो साइड लिखने के लिए हमें दो अल्फाबेट की नीड होती है, तभी हम साइड को डिनोट करते हैं। तो चलो साइड को डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर ये सिमिलर है, आप बोलोगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के लिए आप बोलेंगे बेटा ये जो रेशियो है ना, सबसे पहले ए बी आ रहा है, ए बी का जो रेशियो होगा दूसरे ट्रायंगल के लिए, क्योंकि एक साइड पहले ट्रायंगल की होनी चाहिए, दूसरी साइड दूसरे की, अपॉन पी क्यू। नेक्स्ट होगा बीसी का पेयर विद क्यू आर। नेक्स्ट होगा बेटा बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाइए सी से ए की तरफ, क्योंकि थर्ड साइड भी तो देखनी है, आर से पी की तरफ। ये हमारा प्रॉपर वे है साइड के रेशियो को लिखने का, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को लिखने का। ये कब कंडीशन होगी, व्हेन टू गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
बताइए, समझ में आया? यस मैम, आ गया। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे दूं आपको पोल में, देखते हैं आपको कितना आया है समझ में। रेडी? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है इस बार ये, मैंने आपको लिख दिया ट्रायंगल TQS is similar with triangle P या similar with triangle YZX। ठीक है, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बताना है कि अगर ये सिमिलर है तो विच ऑप्शन इज करेक्ट अमंग दिस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज PS अपॉन YZ इज इक्वल टू PQ अपॉन ZX इज इक्वल टू QS अपॉन XY। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन इज PQ अपॉन YZ is equal to ST upon XY is equal to QS upon ZX. The third option is TQ upon QS is equal to YZ upon ZX is equal to ST upon XY. Last option is YX upon QS is equal to TQ upon ZX is equal to XY अपॉन TS। ठीक है, आपको बताना है कौन सा रेशियो इसमें से एकदम करेक्ट लिखा है मैंने, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो। 2 मिनट्स मैम। हाँ, आराम से कीजिए, ध्यान से देखो, गलत मत करना। डन मैम। नो, चैट सेक्शन में करिए। वेरी गुड मैम, आई हैव डन। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। मैम किसी ने चैट में लिख दिया था अभी। वेरी गुड। मैम, आई हैव डन। 11 में से 9 का एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं पोल में। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी। वेरी मैम, गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एकदम करेक्ट बेटा। देखिए, तो आपको सीक्वेंस यहाँ पे ध्यान देना है, जो मैंने बोला था ना, सब सीक्वेंस से ही होता है। तो फर्स्ट आप देखेंगे TQ। बेटा अगर एक आप पहले ट्रायंगल की साइड ले रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा ट्रायंगल की साइड हो। ऐसा नहीं कि आप TQ अपॉन QS ले रहे हो, सेम ट्रायंगल की साइड नहीं लेनी है, जिन्होंने भी दूसरे ऑप्शन पे टिक लगाए। तो यहाँ TQ है तो उसके अपॉन में आप YZ लेंगे, क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इक्वल होगा। फिर QS अपॉन में ZX, फिर QT अपॉन ST अपॉन में XY।
मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर है क्वेश्चन? अब यही चीज ना हम पूरे 6.3 में यही यूज करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ इस पे बेस्ड। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है। अच्छा बेटा आपके सिलेबस में ना जो इस बार है आपके दो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हैं, एक ये और एक ये, या हम इसे एंगल एंगल भी बोल सकते हैं। तो ये है साइड एंगल साइड रूल। दैट मीन्स अगर आपकी दो साइड का रेशियो सेम है और एक एंगल सेम है तो आप बोलोगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। और अगर आपके एंगल्स इक्वल है, दो एंगल या तीन एंगल, दो एंगल भी काफी होते हैं, तो आप बोलोगे कि ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है। समझे? तो आपके यही दो क्राइटेरिया हैं जो आपके सिलेबस में इस बार, और इसी पे बेस्ड वाले ही क्वेश्चंस आपके सिलेबस में। ठीक है, एरिया वाला बिल्कुल एक्सक्लूडेड है इस बार। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कैसे हमें करना है, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल या एंगल 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 से ही हमें प्रूव करना है। तो ये जो सवाल आपको नजर आ रहा है इसमें आपको मैंने दो ट्रायंगल मेंशन किए। तो आप लोग मुझे बताइए सबसे पहले कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, लग रहे हैं आपको? सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है या तो एंगल सेम हो जाए या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाए। क्या ये सिमिलर लग रहे हैं? और अगर लग रहे हैं तो कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? एंगल एंगल एंगल। हाँ, वेरी गुड। तो देख के ही आपको एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नजर आ रहा है, एंगल 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 वाला, है ना, एंगल 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 वाला। वेरी गुड, एकदम करेक्ट कहा आप लोगों ने। तो यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है, मैं ऐसे लिखूंगी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, वो था 60 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है 80 डिग्री, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है 40 डिग्री। तीनों ही एंगल इक्वल है, मींस ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों एंगल सिमिलर हैं। अब मैं ट्रायंगल का नेमिंग कर रही हूँ, जरा देखना। तो ये बी इज सिमिलर विद ट्रायंगल आर पी क्यू। क्या मैंने सही लिखा है कि ट्रायंगल सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू? देखो जरा, सीक्वेंस सही होना चाहिए। जरूरी नहीं है मैं हर बार यही लिखूं ए बी सी पी क्यू आर, मैं सीक्वेंस भी चेंज कर सकती हूँ। तो आपको एंगल देखना है कि क्या सही है, क्या सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल लिया है वो सेम है। बिल्कुल सेम है ना। सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर लिया है मैंने, और सी और आर बोथ आर सेम। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पी लिया है, ए एंड पी आर सेम, एंड बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है, एंड बी एंड क्यू आर ऑल्सो सेम। तो हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ऐसे हमारे 6.3 के क्वेश्चन है जिसमें आपको चेक करना है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखना है कि कौन सा लगेगा। जैसे यहाँ पे ये आप देखो जरा, यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं है, मीन्स मेरे को साइड का रेशियो देखना पड़ेगा। तो 2 में 6 देख लेते हैं, या 4 देख लेते हैं, 3 में 6 देख लेते हैं, 2.5 में 5 देख लेते हैं कि क्या इनका रेशियो सेम है। यस, तीनों का रेशियो 1/2 आ रहा है। अब किसके अकॉर्डिंग मैं एंगल की नेमिंग करूंगी, मैंने किस हिसाब से लिया, 2 है ए बी साइड, और यहाँ पे 4 है कौन सी, क्यू आर। ए बी सी क्यू आर टी, जरा देखिए क्या ये सही लिखा है। ए बी और क्यू आर सेम है, ए बी का रेशियो क्यू आर से, ठीक है। फिर बीसी का रेशियो पी क्यू से। अच्छा, बीसी का रेशियो आरपी से हो रहा है क्या? नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे ये नेमिंग गलत है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, क्या बोलोगे, आर क्यू पी। क्या ये आर क्यू पी से आ रहा है? जरा देखेंगे, आर क्यू पी से आ रहा है ये, ए बी का रेशियो आर क्यू से, है ना, आर क्यू से आ रहा है। ए बी अपॉन आर क्यू, ए बी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन क्यू पी, सही है।
एंड CA अपॉन PR। तो आप समझ पा रहे हो ना बेटा कि हम कैसे लिख रहे हैं, हम प्रॉपर किस तरीके में देख रहे हैं। तो सीक्वेंस का इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस है सिमिलैरिटी में, क्योंकि मैं जिस सीक्वेंस से लिख रही हूँ वही उसे डिनोट कर रहा है कि क्या मैंने सीक्वेंस सही लिखा है। अगर मैं पहले वाला लिखती तो सीक्वेंस गलत हो जाता। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, मुझे बहुत चीज बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। क्या आप लोग समझ रहे हो जो मैं बोलना चाहती हूँ कि सीक्वेंस का क्या इंपॉर्टेंस है? यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। और तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे कि कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग रहा है, क्या कैसे आप प्रूव करोगे, सब देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है आपका ये वाला, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है, ऐसी है। इस क्वेश्चन में ना आपको डायग्राम गिवन है, आपको एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो आपको गिवन क्या क्या है यहाँ पे, तो दो एंगल की वैल्यू गिवन है आपको। एंगल BOC है आपका 125 डिग्री एंड एंगल CDO इज 70 डिग्री। एक और चीज गिवन है, ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। आपको फाइंड क्या करना है, कौन कौन से एंगल निकाले, 3 एंगल, DOC, DCO एंड एंगल OAB। ठीक है, ये तीनों ही एंगल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो मुझे कोई भी बच्चा बताएगा कि हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे, कौन सा एंगल फाइंड आउट करेंगे? यस Which मैम, हम angle? DOC फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले। कौन सा DOC, कैसे? एंगल DOC मैम इसलिए देखिए, जो 125 है वो एक लाइन के ऊपर एंगल बना रहा है, यानी कि ये लीनियर पेयर हो जाएगा। 180 में से 125 माइनस कर देंगे, 65 आ जाएगा, वो 55 सॉरी 55, और फिर 55 प्लस 70 करेंगे तो DCO आ जाएगा, क्योंकि 180 हो जाएगा ट्रायंगल का सम वाला। और ये 70 है तो अंदर वाला B एंगल है वो भी 70 हो जाएगा। वेरी गुड, आपने पूरा क्वेश्चन ही बता दिया। देखो मैंने आपसे बोला सबसे पहले कौन सा एंगल इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, ये DOB। आप बोलोगे DOB इज अ लाइन, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स आप बोलेंगे एंगल DOC प्लस एंगल BOC का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, है ना। ये DOC एंड ये BOC दोनों ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं ना। तो यहाँ से एंगल BOC की वैल्यू आपको गिवन है 125 डिग्री, ये ऑलरेडी गिवन है BOC 125। इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल DOC आ गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, कितना आ गया 55 डिग्री। तो पहला एंगल तो आपका आ गया 55 डिग्री, है ना। हाँ, फर्स्ट एंगल इज 55 डिग्री। नेक्स्ट हम जो बढ़ेंगे आगे, आपको यहाँ पे ट्राइंगल नजर आ रहा होगा बेटा, ये DOC ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको, बोलो कि ट्राइंगल DOC। यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। अभी अभी ये एंगल आपने 55 निकाल दिया, तो दो एंगल्स गिवन है, थर्ड वन आप निकाल सकते हो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। मींस तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है किसी भी ट्राइंगल में। कैसे लिखोगे आप लिखोगे एंगल DOC प्लस एंगल, पहले DOC ये वाला, फिर CO या DCO, एंगल DCO हो गया आपका, प्लस तीसरा एंगल है एंगल CDO, है ना, जो आपको गिवन है। इनका एडिशन आएगा 180 डिग्री। ठीक है, DOC गिवन है, मतलब अभी अभी निकाला है 55, DCO आप निकाल लेंगे और CDO आपको 70 डिग्री गिवन है, सबकी वैल्यू लिख ली। तो एंगल DCO कितना हो जाएगा, 70 प्लस 55 इज 125। अब एंगल DCO कितना हो जाएगा बेटा, 180 में से 125 डिग्री माइनस कर दोगे तो ये भी 55 डिग्री आ गया, एंगल DCO भी 55 आ गया, आया ना या नहीं? ठीक है, अच्छा जो लास्ट वाला एंगल है OAB, वो कैसे निकालेंगे मुझे बताओ कोई भी।
मैम जो सी एंगल है ना वो 55 आ गया है, हमें पता है, तो ए निकालने के लिए हम वो उसके इक्वल कर देंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बट क्या यहाँ पे कहीं पे मेंशन है कि ये दोनों ये की लाइन पैरेलल है? मतलब कहीं लिखा है क्या कि डी ये लाइन पैरेलल है? मेंशन है क्या? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। देखो यहाँ पे मैम आप, हाँ बोलो। ये पैरेलल नहीं गिवन है, लेकिन ये सिमिलर तो गिवन है ना, जिसकी वजह से ये बी डी के इक्वल हो जाएगा और ए सी के। मैं यही बोल रही हूँ कि आप ऑल्टरनेट कैसे, आप एंगल कैसे ऑल्टरनेट इक्वल बोल रहे हो? आप बोलोगे क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, यही मैं आपसे बोलना चाहती थी। आपको बेटा गिवन है ना कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, दैट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ओ ओ के बराबर, डी बी के बराबर एंड सी ए के बराबर। मीन्स जो एंगल सी होगा वही तो एंगल ए होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आप बोलोगे एंगल डी सी ओ इक्वल होगा एंगल किसके? ओ ए बी के, जो आपने निकालना है, बोथ आर 55 डिग्री। क्लियर है? आप ऐसे लिखेंगे बेटा क्योंकि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि आपको कहीं मेंशन नहीं है ना कि पैरेलल लाइन है। पैरेलल होता आप तब बिल्कुल लिखते कि इंटीरियर एंगल्स है, बट यहाँ मेंशन नहीं है। सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया? बताइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। करें, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So your next question is, देखिए बेटा आपको ये क्वेश्चन, चलिए मैं पोल में दे देती हूँ ये सवाल, आप लोग कर लेंगे ना ये क्वेश्चन। इसमें बोला है कि आपको ना गिवन है कि भाई ये ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? क्योंकि इनमें कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो सेम आएगा। आप समझ रहे हो सवाल में क्या बोलना चाहती हूँ या नहीं? यस मैम। तो ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर प्रूफ मतलब गिवन है, तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यस मैम। तो आपको यही निकालना है, ठीक है? 1 मिनट में पोल में दे देती हूँ। तो आपका क्वेश्चन है, 1 मिनट देना मुझे। चलिए, इसकी मैं ऑप्शंस आपको दे रही हूँ। 4 ऑप्शंस में दूंगी आपको, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी। गिवन है भाई कि ये सिमिलर है, तो जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए। मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ यहाँ पे। एक्स की वैल्यू बतानी है आपने, 1 मिनट में। चलिए ठीक है, x3, x4, x5, x6, ठीक है, ये वैल्यू है, निकालिए।
एक्स की वैल्यू डालनी है और आपको गिवन है कि बोथ आर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर विद ट्रायंगल डीईएफ। चलिए, दो में से एक बच्चे का ठीक है। I have done my ठीक है, अलग अलग ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं बेटा। आप कोई सा भी रेशियो ले सकते हो, कोई भी दो पर्टिकुलर साइड का रेशियो ले लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इजीली। करेक्ट आंसर पे सिर्फ एक ही वोट है ना? यस, अभी तक एक ही वोट है, इसलिए तो मैं शॉक दूं कि कैसे एक वोट है करेक्ट आंसर में। I have done mine. वेरी गुड। मैम किनका ठीक है? बेटा अभी तो मतलब इक्वल ही चल रहा है, तो अभी आपको पता नहीं चलेगा। 3 बच्चों का सही है, अभी बाकी को करने दो। 3 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। ओ माय गॉड, मुझे लगा ये बहुत इजी सवाल लगेगा आपको। यस मैम, बहुत ओके इजी था। मैम, यस मैम, ये बहुत इजी था। पता नहीं क्यों गलत कर रहे हैं। 8 स्टूडेंट्स का रॉन्ग है, ओनली 3 स्टूडेंट्स करेक्ट कर रहे हैं बेटा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप पकड़ ही नहीं पा रहे सवाल में बोला क्या। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिए, आ जाएगा। सिर्फ अभी तक 3 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। वेरी गुड। बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। सिर्फ 18 में से ओनली 5 स्टूडेंट्स का करेक्ट है।
कैसे बेटा इतने कम बच्चे कैसे इसको सही कर रहे हैं, मतलब शॉक हूँ मैं, मतलब इतनी इजी कैलकुलेशन कैसे गलत हो गई। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? सभी का हो गया बताइए। यस मैम। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा नहीं इसको सॉल्व करने में? 5 4 3 2 1। बेटा 5 से ज्यादा, हाँ, लेकिन मुझे 5 से ज्यादा बच्चे दिखने नहीं चाहिए चैट सेक्शन में सी ऑप्शन वाले, तो सभी सी में टिक लगा दे। करा क्या है आप लोगों ने जिन्होंने गलत किया है बेटा? आपको एक गिवन है ना कि ABCDEF के सिमिलर है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख लीजिए ना, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD। देखो x की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी रेशियो आप ले सकते हो, या इन दोनों को ले लो, या इन दोनों का रेशियो ले लो, या इन दोनों का रेशियो ले लो, एक ही बात है। मैं लूंगी जहां से मुझे कैलकुलेशन इजी नजर आ रही है। कहां से आएगी? मैं तो इन दोनों का रेशियो लूंगी, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ AB इज 2x माइनस 1, वैल्यू ऑफ DE इज 18, वैल्यू ऑफ AC इज 3x एंड वैल्यू ऑफ DF इज 6x। सॉल्व कर लीजिए बेटा, x से x कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये क्या आ गया? 2x माइनस 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2x से ये होगा 4x, 2 की मल्टीप्लाई 1 से आएगा 2 इक्वल टू 18। 4x इज इक्वल टू माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ गया 20, x आ गया 20 अपॉन 4, 4 5 जा 20, वैल्यू ऑफ x इज 5। कितनी आ गई? 5 आ गई। अब मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन में इतना मुश्किल था कुछ? इतने सारे बच्चों ने गलत किया है, मतलब सिर्फ 5 बच्चों का सही है, सिर्फ 5 बच्चों का। बताइए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, आपसे बोला है यहाँ पर, आपसे बोला है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। आपको एक ट्रेपीजियम बोला है, तो एक ट्रेपीजियम बना देते हैं। ये आपका ट्रेपीजियम है, A B C D। इसके जो डायगोनल है AC एंड BD, मींस AC और BD को जोड़ दीजिए, ये डायगोनल बन गए। ये आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना है, मींस आपको इस डायग्राम को देख के पहले तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखना है कौन सा लगेगा, किन ट्रायंगल में लगेगा, और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है इन गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। किसका? OA अपॉन OB, OA अपॉन OB इज इक्वल टू, सॉरी OA अपॉन OC है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब मुझे देखना पड़ेगा भाई कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, और मैं किन ट्रायंगल को मैं बहुत आसानी से सिमिलर प्रूफ कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा कैसे देखेंगे जरा ध्यान से देखना। आप लोगों को क्या लगता है? मैं यहाँ साइड मेंशन कर देती हूँ, OA और OC ये वाली है, इसका रेशियो आना चाहिए OB और OD के इक्वल। क्या लगता है बेटा कौन से दो ट्रायंगल को मैं सिमिलर करूं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये आ जाए और वो प्रूफ हो जाए, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होता है। तो कौन से दो ट्रायंगल लोगे आप? मैम ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB। ठीक है,
तो इसमें एंगल्स मतलब कौन सा क्राइटेरिया आप लगाएंगे सिमिलर करने का? ट्रायंगल चूज कर लिए? यस मैम, एंगल वाला यूज कर सकते हैं कैसे? मैम। जैसे कि हम ना ये वाला ले लेंगे, ए ओ बी ट्रायंगल और डी ओ सी। आप दोनों ही अलग अलग ट्रायंगल बोल रहे हो। पहले बेटा लकी प्रिया और शुभ लक्ष्मी, आप मुझे बताओ कि आप एओडी और सीओबी को, एओडी और बीओसी को सिमिलर कैसे प्रूव करोगे? मेरा क्वेश्चन ये है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल पे आते हैं जो दिव्या ने बोला है। बताओ। देखो साइड का रेशियो तो सेम होगा नहीं, मीन्स आपको एंगल ही सेम करने पड़ेंगे तभी सिमिलर होगा। तो बेटा देखो, अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो ना, जो आपने बोला कि हम ये वाले दो ट्रायंगल ले लेते हैं क्योंकि इसमें ये आ रही है साइड, ठीक है। आप पहले देखोगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल ओ और ये ओ इक्वल हो जाएंगे। पहला एंगल तो मिल गया, बट दूसरा एंगल कौन सा होगा? ऊपर और नीचे वाली ट्रायंगल ले सकते हैं। यस मैम, ए ओ बी और डी ओ सी। मैंने यही बोला ना। मैम पहले ना मतलब गलती से ध्यान नहीं दिया था तो ये वाला बोल दिया था। ये जो ऊपर वाला है ना DOC और AOB, इसमें मतलब कि ये पैरेलल गिवन है तो इसकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ODC OBA के इक्वल हो जाएगा और OCD OAB के इक्वल हो जाएगा और DOC AOB के वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। फिर OA बाई OC उसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा और OB बाई OD। एकदम सही, लेकिन आपने एकदम सही किया जो गलत ट्रायंगल बोल दिए, क्योंकि इससे हमें पता चल गया ना कि ये ट्रायंगल क्यों नहीं ले सकते, है ना? यस मैम। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ही एंगल मिल रहा है बेटा इक्वल करने के लिए, वर्टिकली अपोजिट, बट दूसरा तो मिल ही नहीं रहा। क्या ये चीज सभी बच्चे समझ रहे हो? अगर मैं AOD और BOC ट्रायंगल ले लूं, भले ही दोनों ट्रायंगल में रेशियो आ रहे हैं, बट हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते सिमिलर, इसलिए नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे इनको नहीं लेंगे। तो हम कौन से ट्रायंगल लेंगे यहाँ से? ये वाले COD और AOB। अब ये भी क्यों लेंगे? यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं प्रूव करने के लिए। बेटा आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि AB जो साइड है वो DC के पैरेलल है। तो आपने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था ना कि ये जो पैरेलल साइड होती है, दो लाइन होती है, उसपे ट्रांसवर्स गिरती है तो उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं ऑल्टरनेट वो इक्वल होते हैं। मीन्स यहाँ से ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे अगर मैं नेमिंग कर दूं 1 और 2। इस C पे जो बन रहा है और A पे जो बन रहा है ये ऑल्टरनेट एंगल है ना। अगर मैं AC को ट्रांसवर्स मानूं है, वैसे ही आप अगर यहाँ पे BD को ट्रांसवर्स मानो तो ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल है या नहीं है? सभी को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे, आप नेमिंग कर दीजिए, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4। तो आप बोलोगे कि AD इज पैरेलल टू DC, तो आप बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो AA सिमिलैरिटी के थ्रू हमने क्या कर दिया? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नेम लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखना कैसे, नहीं तो रेशियो गलत आ जाएगा। अगर आप AOB लिख रहे हो तो ये सिमिलर होगा ट्रायंगल COD के, है ना बेटा? DOC मत कर देना क्योंकि यहाँ आप A से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे भी आप C से स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले ले, क्योंकि सिमिलर है तो साइड का रेशियो भी सेम होगा। क्या? AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD। तो ये तीनों ही साइड का रेशियो सेम होगा। आपसे सिर्फ ये दोनों का पूछा है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। समझ गए सभी बच्चे कैसे किया मैंने? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट से भी कर सकते थे, हाँ,
ये दोनों एंगल भी इक्वल हो सकते थे, आपकी मर्जी आप कैसे लेना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपसे बोला है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल बना देते हैं पी क्यू आर। ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, पी क्यू आर ट्रायंगल में साइड पी आर और क्यू आर पे दो पॉइंट्स है। एस है पी आर साइड पे, ये रहा, टी है क्यू आर साइड पे, ये रहा। तो आप क्या कर दीजिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। आपको गिवन है एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है RPQ सिमिलर विथ ट्रायंगल RTS। मुझे बताएंगे कैसे करेंगे? मैं कलर कर देती हूँ जो ट्रायंगल आपने सिमिलर करना है। RPQ ये बड़ा वाला, इसको आपने सिमिलर करना है छोटे वाले के RTS। बताइए कैसे करेंगे? यस मैम। एंगल R मैम इसमें ना जैसे कि हमें एक एंगल तो इक्वल गिवन दिया गया है और एक आर जो एंगल है वो कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लिख के एंगल SRT इक्वल टू एंगल PRQ कॉमन लिख देंगे और गिवन वाला लिख देंगे, और तो तीसरे वाला तो हो ही जाएगा। एकदम इसलिए ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू RTS। वेरी गुड बेटा। हाँ, चैट सेक्शन में भी बच्चों ने लिखा है बेटा, एकदम करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला तो आपको भाई एंगल P और एंगल RTS गिवन है ना, पहली चीज हो गई। दूसरा आप देखोगे कि जो एंगल R आ रहा है ये बड़े ट्रायंगल में भी है छोटे में भी, मीन्स ये ट्रायंगल, ये एंगल इज कॉमन, मीन्स एंगल R इज इक्वल टू एंगल R आप बोलोगे कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। सो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया? अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बेटा, नो डाउट। ये क्वेश्चन है, अब इसके जितने देखो जहाँ पे सिमिलर प्रूफ करने के लिए आ गया ना, मुझे तो लगता है सिमिलर प्रूफ करना सबसे इजी टास्क है, सिमिलर प्रूफ करना ट्रायंगल। यस मैम। तो ये फिर से है, आपसे बोला है ABE कॉन्ग्रुएंट है ACD के। गिवन इज ABE ट्रायंगल, ABE मींस ये वाला जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है आपके ACD के, सॉरी सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट आपके अगर ट्रायंगल है तो आप क्या बोल सकते हैं? अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है? बताएंगी? अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपको क्या गिवन होगा बेटा? कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बेटा उनके साइड इक्वल होते हैं, उनके साइड भी इक्वल होते हैं और साथ में उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं या नहीं? बताओ। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल, आपको प्रूव करना है कि ADE सिमिलर है ABC के। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आपको ये भी गिवन है कि जो साइड AB होगा ना वो AC के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड।
साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि जो AE साइड है, AE जो साइड है वो AD के इक्वल है, AB बराबर AC, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, और AE बराबर AD। क्यों? क्योंकि आपको गिवन है, ये गिवन है ना, कॉन्ग्रुएंट है तो ये इक्वल होंगे। ये सभी को क्लियर है यहाँ तक? गिवन है, आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी लिख सकते हो, CPCT, ठीक है। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे बेटा, इनका रेशियो देखो जरा, रेशियो देखना। अगर मैं रेशियो बोलूं, AB का रेशियो AC से, AB का रेशियो AC से और AE का रेशियो AD से, क्या ये जो रेशियो है ये इक्वल आएंगे 1 के, 1/1 के? क्यों भाई, AB और AC इक्वल है ना, और AE और AD इक्वल है, तो ये 1/1 ही तो माना जाएगा या नहीं? बताओ, माना जाएगा। और तीसरी चीज, मीन्स इनका रेशियो सेम हो गया ना, अगर ये 1/1 के इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स ये रेशियो तो सेम हो गया ना। तीसरी चीज जो आपको कॉमन करनी है, मतलब जो सिमिलर करने हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल का नाम है ADE और ट्रायंगल ABC। मैं एक कलर्ड वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर रही हूँ, अब मैं बताती हूँ। ABC बेटा बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये वाला, इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है। ये जो छोटा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है ना इसके ऊपर, ये वाला ADE। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने साइड का रेशियो कर लिया है, सेम कर लिया है साइड का रेशियो। आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, AB/AD और AC/AE भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक एंगल है जो A कॉमन आ रहा है दोनों में, एक एंगल जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों में, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो आप बोलोगे कि SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए? बताइए, SAS से सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल? बस यही तो आपको प्रूव करना था कि ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC। ओके, इस वाले को आप रीअरेंज कर सकते हो, आप इसको AB/AD कर दो और इसको AC/AE कर दो, एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? एक बार देख लीजिए बेटा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ो, नहीं, ये एरिया वाले जो पार्ट है ये नहीं आएंगे आपके सिलेबस से, आउट है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। देखिए बेटा, इसके बाद एक क्वेश्चन है ना आपका एनसीईआरटी का, वो आपने प्रूव करके लाना है, मतलब सॉल्व करना है, आपका होमवर्क है। ये है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें 4 पार्ट है आपके एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 7 6.3 एक्सरसाइज का, ये आपका होमवर्क है कि आपको इसको सॉल्व करके लेके आना है। कर लेंगे सभी बच्चे? कर लेंगे या नहीं? यस मैम, कर लेंगे। इसको कर लेना, बाकी इसके अलावा अब बाकी सारे क्वेश्चन तो कटे गए, शायद 1-2 क्वेश्चन और होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से यहाँ तक काफी इसको करना। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 7 हम करेंगे, मीन्स मंडे को, ठीक है। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करें।